जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, आज कांग्रेस के युवराज और आरजेडी के युवराज माननीय, आदरणीय, सम्माननीय राहुल गांधी और तेजस्वी यादव नवादा की इस पावन धरती पर आए। आकर हिसुआ से ही वो पदयात्रा करते हुए फिर शेखपुरा और बरबीघा की ओर रवाना। आइए, नवादा में आपका स्वागत है। नवादा में पूरे आरजेडी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पूरी, जो कह सकते हो, जमघट लगा हुआ था। लेकिन पदयात्रा या रोड शो का मतलब होता है जब पब्लिक आपको देखने के लिए आए, सिर्फ कार्यकर्ता नहीं। लेकिन यह है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आप जब दिए बार कर खोजिएगा तभी आपको वो दिखाई देंगे। अब जब उनके मालिक और आका पहुंचे थे तो उनका पहुंचना स्वाभाविक था। अगर नहीं पहुंचे थे तो किन्हीं को कांग्रेस की टोपी पहनाकर पहुंचाया जा सकता है। तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। 10-20 लोगों को कहीं से भी पान बीड़ी के नाम पर बुलाया जा सकता है, ठीक है। और ये होते रहा है, राजनीति में कोई बड़ी चीज नहीं है। खैर, वो वोट बचाओ यात्रा पर चले हुए थे। इस यात्रा पर वोट और वोटर लिस्ट का जो बिहार में वेरिफिकेशन हो रहा है, तो जिनका जिनका नाम डिलीट हुआ है उनको बचाने के लिए वो चले हैं। लेकिन राहुल गांधी अपने साथ किसी भी कार्यकर्ता को जब वो चल रहे थे तो लेकर नहीं चल रहे थे, बल्कि राजा का दोस्ती राजा के साथ होता है, राजा का बेटा का दोस्ती राजा का बेटे के साथ होता है। तो दोनों जो है युवराज गाड़ी पर जो है बैठे हुए थे और चल रहे थे। अच्छी बात है। लेकिन आप उठाकर देखिए कि जहां जहां ये गए हैं, जहां जहां पब्लिक की भीड़ थी, खास करके इनके कार्यकर्ताओं की जब आप भीड़ की बात करो, तो कहीं भी राहुल गांधी उतरकर लोगों से ना ही मिलना जरूरी समझा, लोगों के दुख दर्द को बांटना जरूरी नहीं समझा, और लोगों की फीडबैक भी लेना जरूरी नहीं समझा। मैं व्यक्तिगत तौर पे इस रैली को ऑब्जर्व किया तो नवादा के प्रजातंत्र चौक, यहाँ सोभिया पर से लेके प्रजातंत्र चौक से लेके ये जो है आप कह सकते हो कि 4 लेन रोड तक, बाईपास तक, आप कुल मिलाकर कह सकते हो तो वही 200-500 या 1000 में जो कार्यकर्ता कांग्रेस के थे वही आपको दिखाई देंगे। जबकि रोड शो में होना चाहिए कि जब आप सद्भावना चौक से निकलते हैं और पूरा का पूरा यहाँ बाईपास तक, प्रजातंत्र चौक, भगत सिंह चौक होते हुए, पूरा वो गुनामा होते हुए पूरी जो है पब्लिक की भीड़ होनी चाहिए। लेकिन इस महागठबंधन में कई पार्टियों के सम्मिलित होने के बावजूद आरजेडी, कांग्रेस या पूरा का पूरा जो है सीपीआईएम वगैरह सब पार्टी सम्मिलित होने के बावजूद भी इनका रोड का ये जो शो था वो एक फ्लॉप शो था, ठीक है। और ये चले हैं बिहार के वोटरों को जो है वोटर लिस्ट में जो नाम डिलीट हुआ उसको बचाने। मोटिव देखो, एजेंडा देखो। तो इन्होंने पूरा का पूरा नॉर्थ बिहार से स्टार्ट किया, नवादा से होकर गुजरा। नवादा में इसको एक भी व्यक्ति इनको ऐसा नहीं मिला जो मीडिया के सामने आकर कह सके कि हमारा वोट जो है वोटर लिस्ट से जो हमारा नाम कटा है। एक भी व्यक्ति ये नवादा में पेश नहीं कर पाया, पहला। दूसरा, सबसे बड़ा तो अनहोनी तब हो गया जब CSDS ऐसी करके कुछ कंपनी है या CDS ऐसे करके कुछ कंपनी है जो, और जिनके डाटा पर राहुल गांधी बड़ा बड़ा बयान दिए कि वोट चोरी हुआ है, फर्जी वोटर, ये सब जो सारी चीज़ें हैं, चुनाव आयोग को बदनाम किया, वह कंपनी अपने डाटा को भी आज वापस ले ली है और पूरे देश से माफ़ी मांगी है। अब ज़रूरत है राहुल गांधी का। क्या राहुल गांधी अब माफ़ी मांगेंगे देश से? आप जो है पूछिए राहुल गांधी से, क्योंकि जो डाटा, जो आंकड़े, जो PPT पेश किए गए वो फर्जी थे। पेश करने वाली और देने वाली कंपनी खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रही है और इसको एक्सेप्ट करते हुए माफ़ी भी मांग रही है और ट्वीट भी डिलीट कर रही है, क्योंकि उनको डर है कि अगर आप फर्जी सबूत कोर्ट में या फिर चुनाव आयोग के पास पेश करेंगे तो झूठे सबूत पेश करने के आरोप में आपको जेल हो सकती है। और इसी के कारण है कि राहुल गांधी ने अभी तक हलफनामा पेश नहीं किया, ठीक है। चलो, अब बात कर लेते हैं राहुल गांधी बिहार के इस नवादा की यात्रा। नवादा को बीचों बीच से क्रॉस करके गए। नवादा में उनको बहुत कुछ समर्थन अभी मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, और खास करके नवादा की राजनीति अपने आप में एक दिलचस्प मोड़ ले चुके हैं। कहो कैसे? जो कल तक आरजेडी के नेता थे राजवल्लभ यादव,
या आरजेडी पार्टी से भी जीती हुई विधायक विभा देवी उनकी धर्मपत्नी है। अब ये इंडिपेंडेंटली कहो या बीजेपी के साथ कहो, ये मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। कहने का मतलब है आरजेडी ने उन्हें निकाला नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा खेला तब हो गया जब कौशल यादव, जो कल तक जदयू के नेता थे, वो आरजेडी की पार्टी में जाकर मिले और पिछले नवादा में जो उन्होंने, जब बिहार बंद हुआ था तो उसने नवादा में रैली भी किया था और तेजस्वी यादव वहां आए भी थे। तो खेला हो गया कि जो जदयू में थे वो आरजेडी में चले गए और जो आरजेडी में थे वो बाहर निकल गए। तो जितने भी राजवल्लभ यादव के समर्थक थे वो किसी ने भी नवादा में ना राहुल गांधी ना लालू यादव के लाल जो है तेजस्वी यादव को सपोर्ट करने निकले। तो कहने का मतलब है कि यादव कम्युनिटी में ही आधा से अधिक नहीं गए, आधा से की जो है 90% यादव कम्युनिटी सपोर्ट करने के लिए नहीं गए, क्योंकि राजवल्लभ यादव की पकड़ नवादा कंस्टिट्यूएंसी में है। कौशल यादव भले ही कितना क्लेम कर ले, चलो अपनी अपनी राजनीति है, दोनों इस नवादा सीट से जीते हुए विधायक, मतलब पूर्व विधायक या वर्तमान विधायक जो भी कहें, दोनों की पकड़ है। लेकिन जितनी पकड़ समाज में हमको देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है राजवल्लभ यादव की है, उतनी कौशल यादव की नहीं है। खैर चलो, ये चुनाव है, लोकतंत्र है, सभी को प्रचार करने का जो है आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, घूमने की आज़ादी है, प्रोटेस्ट करने की आज़ादी है। चलो रैली निकालें, अच्छी बात है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन जो समर्थन उपलब्ध होने चाहिए वो समर्थन दिखाई नहीं दी। ठीक है, जो जोश पब्लिक में होने चाहिए वो जोश नहीं दिखाई दिए। जनता नवादा की ऊब चुकी है। ठीक है, कहने का मतलब है कि नवादा की जनता ये जो है ऊब चुकी है। अब आरजेडी नवादा नहीं जीतने जा रहे, इस बात को आपको जो है मानकर चलना होगा। चलो, कांग्रेस के युवराज आए राहुल गांधी, तो राहुल गांधी का भी बहुत प्रभाव है नवादा में, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, राहुल गांधी हिसुआ विधानसभा नीतू सिंह को छोड़कर, वो भी नीतू सिंह महागठबंधन का कैंडिडेट थी, कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं। कांग्रेस अभी भी अगर जो है सिंगल पार्टी है, जब सिंगल पार्टी बिहार में लड़े तो सारे सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। वो तो महागठबंधन में सम्मिलित थे, तो 19-20 को सीट वो आ गया। तो ये नवादा लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा आएंगे, तो 6 विधानसभा में 1 बरबीघा तो आप हटा ही दो, वो नवादा से पूरा। तो यहाँ जो है हिसुआ भी इन्होंने जीता है, तो वो जो है महागठबंधन के रहमो करम पर, कांग्रेस अपने बदौलत नहीं जीत सकती। तो कांग्रेस का नवादा में क्या जनाधार है वो पूरा जग जाहिर है, दुनिया जानती है। कोई बहुत बड़ी उनका जो है, आप कह सकते हो ना कि दिए बार कर अगर कार्यकर्ता खोजो तो अब आपको नहीं है। ये स्थिति है कांग्रेस की नवादा। खैर, राहुल गांधी आए गए, ये वोटर बचाने के अभियान में लगे हुए हैं। वस्तुतः ये वोटर बचाने के अभियान में नहीं लगे हुए हैं, ये अपनी कुर्सी बचाने के अभियान में लगे हुए हैं कि किसी प्रकार जो है इस युवराज का जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री के पद पर ये आसीन हो और इनका जो है ताजपोशी हो, इन्हें प्रधानमंत्री का ताज और मुकुट पहनाया जाए। भारत लोकतंत्र, और लोकतंत्र में शाही परंपरा, उसी को तो ये बरकरार रखने के लिए चले हैं। तो ये शाही राजकुमार अपनी कुर्सी के लिए आए हैं, अपनी कुर्सी को सुरक्षित करने के लिए आए हैं। बिहार की जनता से इन्हें कोई सरोकार नहीं है। अगर सरोकार होता तो विगत 5 सालों में 2020 के चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद इन 5 सालों में ये एक बार भी बिहार आए और बिहार के खास करके नवादा धरती में आए, इन्होंने रैलियां की, लोगों की सुध ली, लोगों से जाकर मिले नहीं। आज जब वोट की बारी है तो ये बिहार के और नवादा में ये पदयात्रा करते हैं। कर लीजिए पदयात्रा, जनता इस बार भी आपको नहीं चुनी। जिस प्रकार से नीतीश और नरेंद्र मोदी की डबल इंजन की सरकार बिहार में कार्य कर रही है ना, चाहे मुफ्त बिजली देना हो, मुफ्त पानी उपलब्ध कराना हो, उज्ज्वला के तहत सिलेंडर देना हो, आवास देना हो, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत पैसे प्रोवाइड कराने हो, बीज के लिए और खाद के लिए, पानी के लिए बिजली का हमेशा होना, 24 आवर बिजली का होना, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार के लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। अभी यह गठबंधन, ये जो एनडीए का गठबंधन है, ये बना रहेगा। इसकी सरकार आने वाले समय में फिर दोबारा बनेगी और किसी भी प्रकार का आरजेडी और कांग्रेस कितना ही प्रयास कर ले,
बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि हम दोबारा सुशासन बाबू को ही लाएंगे, नीतीश बाबू को ही लाएंगे, दोबारा एनडीए की सरकार ही हम बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय नवादावासी, हर हर महादेव।